अब इसके बाद आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम, जहाँ कल छोड़ा था हमने। ये भी सभी अनुष्टुप छंद वाले ही हैं, तो ये भी वैसे ही बोले जाएंगे। अथ भेलादयश्चक्रुः स्वं स्वं तंत्रं कृतानि च श्रावयामासुरात्रेयं सर्षि संघं सुमेधसः श्रुत्वा सूत्रणमर्थानां ऋषयः पुण्यकर्मणाम्। साथ साथ में उच्चारण भी करते रहिए ताकि आपको आप उच्चारण में कहाँ गलती कर रहे हैं वो समझ आएगी। यथावत् सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तेनुमेनिरे सर्व एवास्तुवंस्तांश्च सर्वभूतहितैषिणः साधुभूतेष्वनुक्रोश इत्युच्चैरब्रुवन् समम् तं पुण्यं शुश्रुवुः शब्दं दिवि देवर्षयः स्थिताः सामरः परमर्षीणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम् अहो साध्विति निर्घोषो लोकान् स्त्रीनन्वनादयत् नभसि स्निग्धगम्भीरो हर्षाद्भूतैरुदीरितः शिवो वायुर्ववौ सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशः निपेतुः स जलाश्चैव दिव्याः कुसुमवृष्टयः अथाग्निवेश प्रमुखान् विविशुर्ज्ञान देवताः बुद्धिः सिद्धिः स्मृतिर्मेधा धृतिः कीर्ति क्षमादया तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः भवाय भूतसंघानां प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे। तो इस तरीके से अब आगे क्या हुआ वो वाला वृत्तांत शुरू होगा। आगे हुआ क्या, चक्रुः का अर्थ कोई बताएंगे? कल चक्रुः शब्द आया था। अगर लिखा होगा, रिवाइज किया होगा तो ध्यान होगा। चक्रुः, चक्रुः मतलब बनाना या करना, निर्माण करना। तो अब आगे ये श्लोक आता है कि अथ, इसके बाद, पहले अग्निवेश की बात बता दी, अब उन्होंने बोला अथ इसके बाद भेल आदयः चक्रुः, जो भेल आदि 5 शिष्य बचे जिनके नाम उन्होंने पहले गिनाए थे, उन्होंने भी चक्रु बनाया स्वम स्वम तंत्रम, अपने अपने तंत्र को। स्वम स्वम तंत्रम फिर से द्वितीय विभक्ति है, तो अपने अपने तंत्र को उन्होंने भी बनाया। अब कहते हैं कृतानि च, यहाँ से दूसरी बात शुरू होगी, मतलब स्वम स्वम तंत्रम चक्रुः, क्रिया लग गई, वाक्य पूरा हो गया। अब अगली बात शुरू होती है कृतानि च, और जो उनके बनाए हुए तंत्र थे, श्रावयामासुरात्रेयम सर्षि संघम, वो उनके जो बनाए हुए तंत्र थे वो उन्होंने श्रावयामासु आत्रेयम, आत्रेय पुनर्वसु को सुनाए, सर्षि संघम, और कैसे आत्रेय पुनर्वसु को सुनाए? सर्षि संघम, यहाँ पे भी संधि है, स ऋषि संघम, यानी और बहुत सारे ऋषियों के संघ के साथ बैठे जो पुनर्वसु आत्रेय थे, जो उनके गुरु भी थे, तो उनको अपने अपने ग्रंथ उन्होंने निर्माण करने के बाद सुनाए। अब सुमेधसः श्रुत्वा, यहाँ पे ये बात फिर से नई बात शुरू हो गई। सुमेधसः यानी अच्छी बुद्धि वाले उन सभी के द्वारा बनाए गए जो ग्रंथ थे उनको श्रुत्वा सुनकर, सूत्रणम अर्थानाम ऋषयः पुण्यकर्मणाम, उन सब के किसको सुनकर? तो अब यहाँ बताया सूत्रणम अर्थानाम, अर्थानाम मतलब विषयों के सूत्रणम, कि उन्होंने किस तरीके से उन विषयों का सूत्रण किया है, यानी पिरोया है अपने अपने ग्रंथों में। जैसे भेल संहिता तो हम देखते ही हैं, हारीत संहिता भी मिलती है थोड़ी बहुत, तो उससे हमें एक आइडिया आता है कि चरक संहिता में कैसे सूत्रों को पिरोया है। तो हम देख रहे हैं विषय वस्तु को एक के बाद एक लिंक बनाते हुए उन्होंने, जो अग्निवेश तंत्र था, आचार्य अग्निवेश ने लिंक बनाते हुए पूरे विषय को पिरोया था। तो यहाँ पे यही बात है कि अब जो ऋषि थे, उनके जो गुरु थे और बाकी के जो ऋषि थे, उन्होंने सुना और सारे विषयों का जो सूत्रण था वो किस तरीके से किया है उसको सुना। किनके ग्रंथों का सूत्रण सुना? पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले उन ऋषियों के विषयों का जो सूत्रण उन्होंने किया था अपने अपने ग्रंथों में, उसको सुना। यथावत सूत्रितमिति, तब उन्हें क्या पता चला
कि अरे ये तो यथावत सूत्रित है, यानी जैसा मैंने इन्हें ज्ञान दिया था ठीक वैसा ही सूत्रित है, यानी इन्होंने उसको वैसे ही अरेंज किया है पूरे कंटेंट को। तो इस तरीके से प्रहृष्टा, जब उन्होंने ये बात जानी तो वो सभी खुश हो गए। हर्ष धातु खुश अर्थ में होती है, तो वो सभी खुश हो गए और अनुमेनिरे, और उन सभी जो 6 शिष्य थे उनके, उन सभी का अनुमोदन किया। अनुमोदन करना मतलब कि मतलब बताना कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा किया है तुमने, इस तरीके से। सर्व एव आस्तुवन्तांश्च सर्वभूतहितैषिणः, अब उन सब की स्तुति की उन्होंने। सर्व एव आस्तुवन्तांश्च, उन सभी की स्तुति करी। किन सभी की? सर्वभूतहितैषिणः, क्योंकि वो सभी प्राणियों के हित करने वाले ही थे, हित चाहने वाले थे। हित एषिणः यानी हित चाहने वाले थे, तो उन सब की, यहाँ पे फिर से संधि है, तो वृद्धि संधि है, हित एषिणः, जो ए है वो ऐ में कन्वर्ट हो गया। तो उन सभी हित चाहने वाले लोगों की, जो उनके शिष्य थे, उनका स्तुवन किया, साधुवाद दिया उनको। फिर उन्होंने बोला साधु भूतेषु अनुक्रोश, ये तो तुमने बहुत अच्छा करा। भूतेषु अनुक्रोश है, क्या अच्छा किया? भूतेषु प्राणियों पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आज अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको ध्यान होगा, भूतेषु रामेषु तो सप्तमी का बहुवचन है, सॉरी। तो प्राणियों पर, बहुत सारे प्राणियों पर अनुक्रोश। अनुक्रोश का अर्थ बताएंगे कोई? कल भी आया था ये शब्द, संस्कृत ऐसे, अनुकंपा। हाँ, तो सभी प्राणियों पर अनुकंपा या फिर कृपा करके आपने साधु बहुत अच्छा काम किया, ऐसा उन्होंने बोला। इति, इस प्रकार से, उच्चैहि, बहुत ऊंची आवाज में, अब्रुवन, बोलते हुए, समम, एक साथ बोले वो सारे के सारे ऋषि। तम पुण्यम शुश्रुवुः शब्दम, तो जब वो सारे एक साथ बोले, मतलब कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको इमेजिन करना भी आप सब। फिर आगे कहते हैं तम पुण्यम शुश्रुवुः शब्दम, उस पुण्य शब्द को, कि अरे वाह वाह ये अनुकंपा करके आपने बहुत अच्छा किया प्राणियों पर, इस शब्द को सबने सुना, और सुनकर तम, उस पुण्यम, पुण्य फलदायक, शब्दम, शब्द को, फिर से तृतीया का एक वचन है, शुश्रुवुः, सुनकर, दिवि, दिवि मतलब स्वर्ग में, दिवि देव से ही बना है स्वर्ग का ये शब्द, दिवि भवम, और ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो दिवि यानी स्वर्ग में, सप्तमी का एक वचन है। तो उस शब्द को सुनकर स्वर्ग में स्थितः, जो उस स्वर्ग में जो स्थित थे, कौन कौन स्थित थे? देवर्षयः, देवर्षि स्थित थे। देवर्षि की बात हमने जानी थी कि कैसे कैसे देवर्षि, राजर्षि, अलग अलग तरीके के उपमाएं थी पहले। जो ऋषि, देवता होते हुए भी जो ऋषि थे उनको देवर्षि बोला जाता था, जो राजा होते हुए भी ऋषि थे उनको राजर्षि बोला जाता था। तो ऐसे ही दिवि, स्वर्ग में जो बहुत सारे देवर्षि थे, यानी देवता होते हुए भी जो ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे वो, और सामराह, सामराह में दीर्घ संधि है, स प्लस अमराह, जब अ और अ मिलके आ बन गया, सामराह, स प्लस अमराह, अमर कहते हैं जो कभी ना मरे, तो देव का पर्यायवाची है अमर, तो सामराह यानी देव और देवर्षि, ये जो दोनों लोग स्वर्ग में उपस्थित थे वो सभी उस शब्द को सुनकर प्रसन्न हुए। तम पुण्यम शुश्रुवुः शब्दम, उस पुण्य शब्द को इन सब ने सुना। परमर्षि नाम, किनके शब्द को? ऋषियों के शब्द को, कि अरे वहाँ इन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथ बनाए। और सुनकर, श्रुत्वा, सुनकर, मुमुदिरे परम, परम मतलब बहुत ज्यादा, मुमुदिरे खुश हुए, प्रसन्न हुए। फिर अब देवताओं ने भी बोला आगे। देवताओं ने क्या बोला? आगे देवताओं ने बोला अहो साधु इति निर्घोषो, अरे साधु, कितना अच्छा है यह घोष। जब वो बोल रहे थे ना सभी कि अरे ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो अहो साधु, देवता भी बोलने लग गए उनके साथ, अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने आयुर्वेद का निर्माण करके। इति निर्घोषो, ऐसा जो निर्घोष था यानी जो ध्वनि थी
बहुत ऊंची आवाज की जो ध्वनि निकल रही थी सभी लोगों की एक साथ, उस ध्वनि से क्या हुआ, लोकान स्त्रीन अनुनादयत, तीनों के तीन लोक यानी पृथ्वी लोक, देवलोक वगैरह जो तीन पाताल लोक बोलते हैं, वो सभी तीनों लोक अनुनादयत गुंजा दिए उन्होंने। नभसी, और इस पुण्य आवाज से और क्या हुआ, अहो साधु, वो पुण्य आवाज क्या थी, अहो साधु, अरे इतना अच्छा कार्य किया, वही थी पुण्य आवाज। अब इस आवाज से नभसी, नभसी मतलब आकाश में, फिर से सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नभसी आकाश में क्या हुआ, स्निग्ध गंभीरो, स्निग्ध और गंभीर, हर्षाद भूतई रुदीरितः शिवो, मतलब वो जो ध्वनि थी वो कैसी थी, स्निग्ध और गंभीर ध्वनि थी। जब भी हम खुश होते हैं तो हमारी आवाज कैसी निकलती है, जब हम खुश होते हैं तो जो भी हमारी ध्वनि निकलती है वो स्निग्ध और गंभीर होती है, हमारी आवाज में ठहराव होता है। लेकिन जब भी हम किसी चिंता में होते हैं तो उस समय हमारी आवाज में स्निग्धता नहीं रह जाती और गंभीरता भी नहीं रह जाती। चिंता में हम बहुत जल्दी जल्दी और फटा हुआ स्वर बोलते हैं, स्वर निकालते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्निग्ध गंभीर है, ये उसको और ज़्यादा अच्छे से समझाना चाह रहा है कि किस तरीके का स्वर था वो, ऐसा स्वर था वो। स्निग्ध और जो गंभीर स्वर था, कैसा स्वर, हर्षाद भूतई उदीरित है, जो लोगों की प्रसन्नता के कारण, भूतई ही मतलब प्राणियों की, यानी तीनों लोगों के जो प्राणी थे ना वो सभी प्रसन्न हो गए। तो उन प्राणियों के हर्ष से उद्भूत उदीरित जो स्वर था वो सारे के सारे आकाश में फैल गया और तीनों लोगों को अनुनादित कर दिया उसने। और वो स्वर कैसा था, स्निग्ध और गंभीर स्वर था, शिवो, और कल्याणकारी स्वर था। वो जो घोष था ना, निर्घोष, वो बहुत ही कल्याणकारी था। तो कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कैसा कैसा हुआ था। अब क्या हुआ, वायुर्ववौ, जब भी कोई शुभ काम होता है तो चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल जाती है, तो वैसे ही उन्होंने बताया आगे कि बहुत अच्छी हवा भी बही। शिवो वायुर्ववौ, शिवो को वायु के साथ भी ऐड कर सकते हैं अन्वय लगा के। तो कल्याणकारी हवा बहने लगी। और क्या होने लगा, सर्वा भाभी उन्मीलिता दिशः, भाभी मतलब आभा से ही भाव या आभा एक ही बात है, और भाभी आभाओं से, तृतीया का बहुवचन है यहाँ पर। तो बहुत उन आभाओं से उन्मीलिता, उन्मीलिता यानी चमकने लगी, दिशा दिशाएं। और क्या होने लगा, निपेतु, निपेतु मतलब गिरी, सजलाश्चैव, जल सहित, दिव्या बहुत ही दिव्य, कुसुम वृष्टयः, फूलों की वर्षा उनके ऊपर गिरी। मतलब सब लोग खुश हो गए। तो ग्रंथ निर्माण करने वाले जो वो 6 शिष्य थे उनके ऊपर सभी ने इस प्रकार की वृष्टि करी। थोड़ा थोड़ा जल डाला और क्या डाला, कुसुम वृष्टियां करी, फूलों की, दिव्य फूलों की वृष्टि करी उनके ऊपर। अथ अग्निवेश प्रमुखान, अब उन 6 शिष्यों में भी कौन प्रमुख थे, अग्निवेश, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना ग्रंथ बनाया था और सबसे बड़ा और अति विशिष्ट ग्रंथ था, तो इसलिए अग्निवेश प्रमुख थे, जिनमें उनमें विविशुर ज्ञान देवता, उन सभी 6 शिष्यों में विविशु प्रवेश किया ज्ञान देवताओं ने। उनमें और अधिक बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया, इन्होंने प्रवेश किया। इन सभी ज्ञान रूपी देवताओं ने प्रवेश किया। तानी च अनुमतानी येषाम तंत्राणि, और अब उनके तंत्र बन चुके थे, तो अब जो उनके निर्मित तंत्र थे वो अनुमत तंत्र, तानी च अनुमतानी तंत्राणि, और वे जो अनुमत तंत्र थे, ये प्रथमा का ही बहुवचन है क्योंकि ये नपुंसकलिंग में है, तो इसलिए जैसे राम है रामो रामः, तो आप बोलोगे कि रामः होना चाहिए था, तंत्राणी क्यों हो गया, तो बहुवचन में फलम फले फलानी की तरह से रूप चलेंगे क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। इसलिए तानी च अनुमतानी येषाम तंत्राणी, और उनके वो अनुमत तंत्र, मतलब ऐसे तंत्र नहीं थे जिनको किसी ने स्वीकार नहीं किया था,
सभी उनके तंत्रों को स्वीकार कर चुके थे। तो वो सभी जो अनुमत तंत्र थे, और किनके द्वारा स्वीकार किए जा चुके थे वो तंत्र? परमर्षि भी, परम यानी सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा स्वीकारे जा चुके थे उनके 6 ग्रंथ। तो उन ग्रंथों से, और उनमें भी अग्निवेश प्रमुख थे और उनका ग्रंथ भी प्रमुख था। तो उन अनुमत ग्रंथों से क्या हुआ? वे जो अनुमत ग्रंथ थे वो क्यों हुए थे उनका निर्माण? भवाय भूत संघानाम। भवाय का अर्थ यहाँ पे चक्रपाणि ने क्लियर किया। उन्होंने बोला भवाय मतलब स्थितये, स्थितये मतलब स्थिति के लिए, भूत संघानाम, भूत कहते हैं प्राणी को, भूत भू मतलब जिसकी सत्ता हो, भव अर्थ में भू धातु बनती है, तो जिसकी इस दुनिया में सत्ता हो उस किसी भी चीज को भूत भूत बोलते हैं। तो हम भी भूत हैं क्योंकि हमारी सत्ता है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला भवाय भूत संघानाम, भूत मतलब प्राणियों के संघ के स्थिति के लिए, स्थिति मतलब वो बीमार ना पड़े, इसलिए उनके जो अनुमत तंत्र थे उन सभी ने प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा को ले भिरे प्राप्त किया भुवि पृथ्वी पर। अब देखो भुवि में सप्तमी एकवचन था तो इसलिए पृथ्वी पर प्रतिष्ठाम द्वितीया एकवचन था तो प्रतिष्ठा को ले भिरे प्राप्त किया। इस तरीके से पूरा अर्थ हमने इस श्लोक का लगाया। तो कितना सुंदर यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया इन्होंने कि भाई 6 शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुजी से सुना और फिर उसको यथावत सूत्रित किया, जैसा उनके गुरुजी ने बताया था वैसा वैसा उन्होंने अपने शब्दों में उसको सूत्रित किया। उसको सुनकर सारे ऋषि, उनके जो गुरु थे वो सभी प्रसन्न हो गए। और क्या हुआ? वो सभी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने देवताओं ने भी उनका स्वर सुना, उन सभी ऋषियों का, और देवता भी स्वर्ग में, देवर्षि और देवता ये दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहो साधु ऐसा घोष निकाला जिससे तीनों लोग अनुनादित हो गए। और वो घोष कैसा था? स्निग्ध और गंभीर था, हर्ष से उद्भूत था वो घोष इसलिए ऐसा था, कल्याणकारी वायु बहने लगी और सारी दिशाएं ऐसे लगने लगा जैसे किसी आभा से चमकने लगी हो, पॉजिटिविटी आ गई हो बहुत अच्छी। निपेतु और उनके ऊपर क्या गिरे? जल सहित कुसुमों की वृष्टियां हुई और फिर देवताओं ने उनमें प्रवेश किया, बुद्धि इत्यादि मतलब आशीर्वाद दिया उन्होंने। जैसे हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं वैसे ही उनको भी आशीर्वाद मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे आयुर्वेद को शुरू करने से पहले ये पूरी बात पूरी हुई कि आयुर्वेद का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे एक बात पूरी हुई, अब नया प्रसंग शुरू होगा कि अब आयुर्वेद में है क्या क्या चीज़, क्योंकि अब उन्होंने ये तो बता दिया कि आयुर्वेद कहाँ से बना, ये चरक संहिता कहाँ से बनी। अब अगले श्लोक में वो कहते हैं हिता हितम सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिता हितम मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते। अब देखिए आयुर्वेद कहते किसको हैं? आयुर्वेद तो बन गया पर अब उन्हें ये भी तो बताना पड़ेगा आयुर्वेद है क्या चीज़। तो अब उन्होंने नई बात शुरू करके बोला हिता हितम सुखम दुःखम। अब यहाँ पे द्वंद्व समास लग गया। अब यहाँ मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा आइडिया सभी को होगा, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये चीज़ें आने लग जाएंगी। द्वंद्व समास 3 तरीके के होते हैं, इतरेतर, एक शेष, इस तरीके से द्वंद्व समास कई तरीके के होते हैं। तो उनमें हिता हितम, हितम च अहितम च, तो बन गया हिता हितम जब दोनों को एक साथ बोलना था। तो हित और अहित, सुखम दुखम। तो अब आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं लगाया द्वंद्व समास? क्योंकि सुख दुख भी तो जैसे माता पिता, सुख दुख, हित अहित, इसमें भी लगा सकते थे द्वंद्व समास, लेकिन फिर उनका श्लोक का छंद भग्न हो जाता, क्योंकि इसमें अगर समास लगता तो सुख दुखऊ दूसरे तरीके का द्वंद्व समास लगता। जैसे श्लोक आता ना सुख दुखऊ समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता का श्लोक है शायद ये। तो इस तरीके से शब्दों के हिसाब से अलग कौन सा समास लगेगा वैसे लगता है। तो हिता हितम सुखम दुखम आयु, ये सभी आयु के विशेषण है। तो अब देखिए एक एक शब्द के साथ इसको जोड़ेंगे। हितम आयु, अहितम आयु, सुखम आयु, दुखम आयु। फिर इसको नीचे से जोड़ लेंगे यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते, यानी ये बातें जहां बताई गई हैं उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो यानी सबसे पहली बात आयुर्वेद में क्या बताया गया है? हितायु क्या होती है, अहितायु क्या होती है, सुखायु क्या होती है और दुखायु क्या होती है।
तो अब जैसे अगर हमें लोगों को आयुर्वेद समझाना है या अगर हमें खुद आयुर्वेद समझना है तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हितायु क्या है, बेसिकली सुखायु क्या है। हितायु जो हमारे खुद के लिए हितकारी हो, सुखायु जब हमें खुद को, हमारी खुद की आयु अच्छी रहे, कष्ट ना हो, शरीर में कहीं दर्द ना हो या कोई और तरीके की दिक्कत ना हो, व्याधियों से ग्रस्त ना हो, तो हम सुखायु होंगे। और हितायु जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों का भी हित कर पाएंगे, दूसरों को हम ज्ञान देंगे, उनकी चिकित्सा करेंगे, बहुत सारे अच्छे काम करेंगे, तो समाज में पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरीके से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, अगर हमने किसी को ये समझा दिया आयुर्वेद क्यों अपनाना है, तो पहले हमें उन्हें हितायु और अहितायु, सुखायु और दुखायु समझानी पड़ेगी। तो जब ये बात समझा देंगे तो उसके बाद हमें आगे की बात शुरू करनी चाहिए। इसीलिए शायद ग्रंथ में भी सबसे पहले शुरुआत यहीं से करी। फिर उन्होंने बोला कि, और ये कहाँ बताई है, 30वें अध्याय में, शायद जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो अभी पढ़ लेंगे आगे, लेकिन ये बात सूत्र 30 में बताई है, हितायु की परिभाषा, चारों की परिभाषा। अब आगे बोला इन्होंने, ये ऐसी ऐसी आयु बता दी, और तस्य हिताहितम, उस आयु के लिए, यहाँ संबंध लग गया, देखिए तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, तो यानी उस आयु का जो भी हित और अहित है, यानी हितकर और अहितकर, यानी पथ्य अपथ्य, अपथ्य करेंगे तो उस आयु के लिए अहितकर हो जाएगा, हमारी आयु कम हो जाएगी। जैसे विमान स्थान में एक जगह बताया है कि आयु नियत है या अनियत, मतलब कोई बोले कि 100 साल जिएंगे, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मरने की घड़ी तो लिखी है, जब मरना होगा तब मर जाएंगे, खाओ पियो ऐश करो। तो वहाँ उन्होंने ये बात क्लियर करी कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो उसका जो पहिया होता है उसके अंदर हम कुछ कुछ ऑयल, मतलब ऑयल वगैरह डालते रहते हैं, उसकी मरम्मत कराते रहते हैं, गाड़ी की भी कराते हैं, तब वो गाड़ी ठीक चलती है, लंबे समय तक चलती है। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है, अगर हमारा शरीर सही होगा तो ही हम लंबे समय, हमारी आयु भी दीर्घ होगी। तो आयु नियत है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों पर आधारित है, उसके बाद ही हम दीर्घायु होंगे, और इसके बाद अगली बात आयु की ही शुरू होगी, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद वो है जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु हो, और उस आयु के लिए कुछ भी हितकर और अहितकर, यानी जैसे रोग हमारे लिए अहितकर हैं तो रोगों की डिटेल डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में, बहुत सारे रोगों की संप्राप्ति बताई है, और जो हितकर हैं यानी उन रोगों में क्या पथ्य होना चाहिए क्या नहीं, दिनचर्या हमारे लिए हितकर है तो उसका वर्णन किया है, ऋतुचर्या, यानी कुछ भी इस आयु के लिए हितकर या अहितकर है, उस सब चीज़ों का वर्णन इस आयुर्वेद में है। मानम च, और उस आयु का मान भी बताया, परिमाण। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया अभी कि वो आयु नियत है या अनियत है, आयु लंबी हो सकती है या छोटी, और बाकी अरिष्ट लक्षण के आधार पर भी हम आयु जान सकते हैं। तो इंद्रिय स्थान में भी आयु का प्रमाण बताया कि अभी इसकी आयु कितनी शेष है, तो ये सब चीज़ें भी आयुर्वेद में बताई हैं। तो इस तरीके से, और या फिर वो भी, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कुमार के लक्षण भी शारीर स्थान के 8वें अध्याय में बताए हैं कि भाई ये दीर्घायु होगी संतान या अल्पायु होगी, उसके बहुत सारे लक्षण देख के। तो इस तरीके से आयुर्वेद में कुल मिला के हम मोटी मोटी चीज़ देखें तो 3 बातें बताई हैं। 4 प्रकार की आयु बता दी, आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या है वो बता दिया, और आयु का प्रमाण बता दिया कि कितना होगा, व्याधित के लिए भी और स्वस्थ के लिए भी, या फिर जो अभी अभी जन्मा है उसके लिए भी। अब आयुर्वेद बताने के बाद अगले श्लोक में लिंक देखना आप, कितना अच्छा इन्होंने लिंक बिठाया एक के बाद एक श्लोक में। इसी को जो पहले बोला ना इन्होंने कि बहुत अच्छे से सूत्रण किया है, सूत्रण करना इसी को कहते हैं कि एक के बाद एक प्रसंग के अनुकूल विषय को स्थापित करते जाना। अब इन्होंने बोला, फिर से अनुष्टुप है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगो धारि जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। अब देखिए, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, संयोगो, इन सभी का जो संयोग है उसको क्या बोलते हैं? उसको धारी भी बोलते हैं, उसको जीवित भी बोलते हैं, नित्यग भी बोलते हैं, अनुबंध भी बोलते हैं, और आयु भी बोलते हैं। ये सभी पर्यायवाची, मतलब पहले उन्होंने आयुर्वेद बताया, अब आयुर्वेद के जो 2 शब्द थे आयु और वेद उनको बताएंगे। तो इस श्लोक में आयु बताई और इससे अगले श्लोक में वेद बताएंगे। अब देखिए, 4 चीज़ों का जो संयोग है वही जीवन है। शरीर, इंद्रियां, सत्व यानी मन और आत्मा, अगर ये चारों में से कोई भी एक गड़बड़ हो जाएगा तो जीवित
जीवन या तो कष्टप्रद हो जाएगा या फिर जीवन नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई निरंतर शराब का सेवन करे बहुत लंबे समय तक तो उसका लिवर खराब हो जाएगा, या किसी दूसरे शरीर में कुछ ना कुछ, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण होगी मध्य, तो क्षरण करेगी शरीर का। जैसे कल हमने बात करी थी कि शरण शरीर वही होता है जिसका शरण होता रहे, लेकिन रोगों की वजह से वो शरण तीव्र गति से होने लग जाता है, या फिर अपथ्य जैसे मद्यपान की वजह से वो शरण और तीव्र होने लग जाएगा। तो इस तरीके से शरीर में कोई विकृति हो जाएगी तो हमारी आयु अल्प हो जाएगी। तो आयु जो है इन चारों का संयोग है, इन चारों में से किसी भी एक चीज को हमने गड़बड़ किया तो वो संयोग जो है वो चरमरा जाएगा और आयु अल्प हो जाएगी। अब पर्यायवाची जितने भी हैं इनके लिए चक्रपाणी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। जैसे धारी, तो धारी के लिए आपसे पूछा जा सकता है कहीं, या अगर आप व्याख्यान दें तो वहां पे बता सकते हैं, धारयति शरीरम पूतिताम गंतुम न ददाति इति धारी। धारी मतलब जो धारण करता है। कल धर्म के लिए भी ये बात हमने सीखी थी कि धारणा धर्म जो हमें धारण किए रखता है, अहित अर्थ में नहीं ले जाता। और धारण की बात तो हम वहां पे भी पढ़ते हैं, धृति भी तो धारणा शक्ति होती ना। तो वहां पे उन्होंने बताया है कि नियंतुम अहिताद अर्थात धृतिर ही नियमात्मिका। तो धृति भी धारण करना ही है और अहित अर्थों से धारण करना, और वही धर्म है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि जो कुछ शरीर को धारण करने की वजह से हमने जीवन को का पर्यायवाची धारी दे दिया, क्योंकि वो धारण कर रहा है शरीर को। जीवन रहेगा तभी शरीर रहेगा, और उसी वजह से पूतिताम गंतुम न ददाति, शरीर जो है हमारा सड़न को प्राप्त नहीं करेगा, जीवित रहेगा, इसलिए उसको पर्यायवाची धारी दिया। अगला बोला इन्होंने, जीवन क्यों बोलते हैं हम इसको, आयु को? तो उन्होंने बोला क्योंकि जीवयति प्राणान धारयति इति जीवितम, क्योंकि वो जीवयति जिलाता है, हमें प्राणों को धारण करवाता है, इसलिए हमने उसको जीवन नाम दे दिया। नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यगः, नित्य क्यों बोला उसे हमने? क्योंकि जो कोई भी चीज नित्यम नित्य प्रति शरीरस्य क्षणिकत्वेन शरीर के क्षणिक होने के कारण गच्छति जाती रहती है, उसी को नित्य कहते हैं। यानी शरीर तो क्षणिक है, तो इसलिए वो शरीर निरंतर जा रहा है, शरण की ओर जा रहा है, इसलिए नित्यग भी नाम, नित्य गमन कर रहा है अंत की तरफ, इसलिए नित्यग। अनुबध्नाति, अनुबंध क्यों बोल दिया? अनुबंध मतलब जुड़ाव। तो अनुबध्नाति आयु जो है वो शरीर को संयोग रूप में बांध के रखता है, इन सभी चार चीजों को, इसलिए उसको अनुबंध भी बोल दिया हमने। तो ये सभी पर्याय हैं आयु के। तो अब उन्होंने आयु बहुत डिटेल में बता दी। अब आगे चलते हैं वेद। तो यहाँ इन्होंने बोला, तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम्मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्। अब क्या बोला इन्होंने? तस्य आयुषः, तस्य फिर से षष्ठी विभक्ति, और आयुषः भी षष्ठी विभक्ति का ही वचन है। आयु के रूप अलग तरीके से चलेंगे, राम जैसे नहीं चलेंगे। तो तस्य आयुषः, उस आयु का, किस आयु का? दूसरी लाइन में देखेंगे हम, वक्ष्यते यत, जो अब आगे बताई जाएगी, उस आयु का पुण्यतमो वेदो, उस आयु का जो वेद है वो पुण्यतमो, पुण्यतम है, यानी उस आयु का वेद पुण्यतम है। ठीक है, कैसे? वेद विदाम मत है, वो कहते हैं ये बात कि आयु का जो वेद है वो पुण्यतम है, ये बात तो वेद विदों ने ही कही है, यानी जो वेद जानने वाले लोग हैं उन्हीं का ये मत है कि जो आयु का वेद है वो सबसे पुण्यतम है। तो अब यहाँ चक्रपाणी ने व्याख्या करी कि पुण्यतम का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला जितने भी वेद हैं उनमें उत्कृष्ट पुण्य को देने वाला ये वेद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ऋग्वेद आदि जो 3 वेद थे, अथर्ववेद कहाँ गए ना ये, तो ऋग्वेद वगैरह जो बाकी के वेदों में जो कुछ भी विषय वस्तु है वो हमें सिर्फ परलोक में अच्छी गति प्रदान करती है। मतलब इस लोक में उसका फल हमें क्या पता, हम कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, चलिए हवन करें, या जो कुछ भी वर्णन है देवताओं को हवि देना, ये सब चीज़ें ही तो बताई हैं वेदों में कि जो मंत्र उच्चारण हम करते हैं, हवन करते हैं, तो अलग अलग देवताओं को हम क्या क्या देते हैं। तो उस तरीके से जो भी बताया गया वो सिर्फ परलोक के लिए, क्योंकि इस लोक में तो हमें नहीं पता चल रहा कि उससे हमें क्या फल मिलेगा, हम ये मान के उन कामों को करते हैं ताकि हमारा अगला जन्म जो है वो ठीक हो। लेकिन अगली लाइन में इन्होंने बोला
लोकयोर उभयोर हितम, ये जो आयुर्वेद है ये दोनों लोगों के लिए, उभयो लोकयो दोनों लोगों के लिए हितकारी है। यानी इस लोक के लिए भी, इस लोक में हमें हितायु और सुखायु मिलेगी तो हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा, और परलोक तो मिलेगा ही अच्छा, मतलब दोनों लोगों के लिए हितकर है। क्योंकि ये सिर्फ आहार विहार का नहीं, अध्यात्म का भी उतना ही ध्यान रखा गया है आयुर्वेद में। तो इसलिए इस आयुर्वेद को पुण्यतम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेद की बात बोल दी गई कि आयु का जो वेद है उसी को आयुर्वेद बोला, और ये जो वेद है ये पुण्यतम है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कह रहा, वेद को जानने वाले लोग ही ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो दोनों लोगों के लिए हितकारी है, मनुष्यों के दोनों लोगों के लिए हितकारी है। तो यहाँ पे बात हमारी पूरी हो गई, आयुर्वेद क्या होता है, आयु क्या होती है और वेद क्या होता है, 3 बात पूरी हो गई। अब चलते हैं हम आगे। तो आगे इन्होंने बोला सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहते हैं, सर्वदा हमेशा, सर्वभावानां सभी भावों की, वृद्धि कारणम सभी भावों की वृद्धि का जो कारण है, सामान्यम वो सामान्य है, सामान्य मतलब समानता। किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी तभी होगी जब हम उसमें समान चीज़ डालेंगे। सर्वदा हमेशा, सर्वभावानां फिर से षष्ठी विभक्ति है, सर्वभावानां बहुवचन है, सभी भावों की, रामस्य रामयो रामाणाम, ऐसे ही सर्वभावस्य सर्वभावयो सर्वभावानां, सभी भावों की वृद्धि कारणम वृद्धि का कारण, सामान्यम सामान्य है। ये प्रथमा था तो इसलिए है ऐसा अर्थ निकल गया, कोई काके की वगैरह कुछ नहीं लगाया हमने इनके पीछे। दूसरी बात बोली ह्रास हेतुर विशेषश्च, और जो ह्रास का कारण है वो विशेष है, यानी कोई भी चीज़ कम तभी होगी जब उसमें कोई विशेष चीज़ डाल देंगे। अब विशेष तो वही चीज़ होती है ना जो अलग होती है, जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम। 32 श्लोक में इन्होंने बोला हमें बुद्धिर विशेषश तत्रासीन नोपदेशांतरम मुनेः, बुद्धि की विशेषता थी, न उपदेशांतरम मुनेः, उपदेश में कोई अंतर नहीं था, तो बुद्धि की विशेषता थी, यानी इसी वजह से वो बाकी के शिष्यों से अलग हुए। तो विशेष हमेशा हमें दूसरों से अलग चमकाता है, अलग दिखा देता है, वही विशेष होता है। तो यहाँ पे विशेष वो होता है जो कि ह्रास कराए, कमी कराए, यानी जो समान चीज़ों थी उनसे पृथक ले जाने की कोशिश करेगा हमें हमेशा विशेष, क्योंकि विशेष बिल्कुल अलग है। प्रवृत्ति उभयस्य तु, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवृत्ति उभयस्य, यानी इन दोनों की ही प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ है उपयोगिता, प्रवर्तन। आचार्य चक्रपाणि ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब शरीर के साथ संबंध है इन दोनों का, यानी संबंध तो तभी होगा जब उपयोगिता होगी। तो प्रवृत्ति का मोटा मोटा अर्थ है उपयोगिता, यानी ये दोनों वेस्ट नहीं है, सामान्य जितना उपयोगी है उतना ही विशेष भी उपयोगी है। तो प्रवृत्ति ही उभयस्य तु, दोनों की ही उपयोगिता है। अब आचार्य चक्रपाणि ने आगे बोला धातु सामान्य विशेषयोः वृद्धि ह्रासे कारणम। क्यों है उपयोगिता शरीर के लिए इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों ही धातुओं की वृद्धि या फिर ह्रास में कारण होते हैं। भाई किसी भी धातु के लिए हमने समान को चुना तो वृद्धि हो जाएगी, और किसी भी धातु के लिए हमने विशेष को चुना, यानी उस धातु से कुछ भिन्न चीज, विलक्षण चीज को चुन लिया तो उस धातु का ह्रास हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों की ही उपयोगिता है। अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने बोला, इसको कुछ एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे, पहले ये श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु पृथकत्वकृत् तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। अब इन्होंने बोला सामान्यम एकत्वकरम, जो सामान्य है वो एकत्व को कराने वाला है। एकत्व मतलब एकता लाएगा। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं तो जो समान समान आदतों वाले लोग होते हैं वो एक जगह हो जाते हैं या नहीं हो जाते, एकत्व कराने वाला है सामान्य। मतलब वो चाहेंगे कि हम रूममेट बन जाएं, क्योंकि हमारा सोना जागना खाना पीना सबके टाइमिंग ठीक बैठ जाते हैं। तो जहाँ भी समानता दिखेगी वहाँ पे एकता आएगी।
विशेषस्तु पृथकत्वकृत, और कोई भी चीज़ विशेष होगी तो पृथकत्व होगा वहाँ पे, यानी 10 लोगों में से कोई बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है तो सब चाहेंगे ये हमारे ग्रुप से चला जाए। तो पृथकत्व कराने वाला कौन है? विशेष। तुल्यार्थता ही सामान्यम, और सामान्य जो है वो तुल्यार्थता, तुल्य अर्थ, 2 वर्ण है इसमें, तुल्य अर्थता, तुल्य मतलब समान, अर्थ मतलब विषय को कराने वाली, समान कर्म को कराने वाला जो है वो सामान्य है, और विशेषस्तु विपर्यय है, और जो विशेष है वो विपरीत कर्म को कराता है। अब यहाँ पे एक ही बात को 3 बार क्यों समझाया? जैसे पहले भी बोल दिया कि सामान्य वो है जो वृद्धि कराए, फिर दूसरी बार बोला कि सामान्य वो है जो एकत्व कराए, फिर तीसरी बार बोल दिया सामान्य वो है जो तुल्यार्थता कराए, समान अभिप्राय को पूर्ण करवाए, समान कर्म करवाए। तो आचार्य चक्रपाणि ने इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि पहली बात तो हमने द्रव्य सामान्य के लिए कही कि भाई समान चीज़ डाल दो वो बढ़ जाएगी। जैसे हमारे पास 1 किलो दूध है या छाछ है और हमें वो बढ़ानी है, तो उसमें और 2 लीटर चाहिए हमें, तो हमें फिर से उसमें छाछ ही डालनी पड़ेगी। या फिर छाछ जल बहुल होती है तो उसमें 1 लीटर छाछ में 1 लीटर पानी मिला दो तो छाछ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से समान वृद्धि करनी है किसी की तो समानता, मतलब उसी द्रव्य को डालो आप। दूसरे में इन्होंने बता दिया कि दूसरा वर्ड गुण सामान्य की ओर इंडिकेट करता है। सामान्यम एकत्व करम, एकत्व, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक हॉस्टल में, एक जैसे गुणों वाले होंगे। एग्जाम्पल भी यही था मेरा कि अगर उनका बिहेवियर सिमिलर होगा तो वो चाहेंगे कि हम एक साथ रहें। तो ये बात जो परिलक्षित करती है ये गुण सामान्य को परिलक्षित करती है। मतलब है तो सामान्य एक ही चीज़, सामान्य मतलब समानता, लेकिन उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक बता दिया द्रव्य सामान्य, द्रव्य के हिसाब से सामान्य, मतलब द्रव्य में द्रव्य मिला दो वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात गुण की ओर इंडिकेट करती है कि भाई एक जैसे गुण होंगे तो वो साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे, सामान्यम एकत्व करम। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अम्ल पित्त, मतलब सेकेंड ईयर वाले नहीं समझ पाएंगे इसको, बाद वाले समझ जाएंगे। जैसे अम्ल पित्त में क्या होता है, उसकी जब हम संप्राप्ति पढ़ेंगे तो पहले अग्निमांद्य होता है किन्हीं कारणों से, फिर हम पित्त प्रधान आहार करते रहते हैं, उसके बाद भी तो हमारा पित्त विदग्ध हो जाता है। तो जो विदग्ध हुआ पित्त, तो उसका पित्त विदग्ध हुआ मतलब पित्त का जो सामान्य जो गुण था वो बदल गया। पित्त सामान्य रूप से तिक्त होता है, कुछ आचार्य ने तिक्त बोला है, कुछ ने कटु भी बोला है उसको, शायद शारंगधर संहिता में उसको कटु बोला गया है। लेकिन जब पित्त विदग्ध होता है तो अम्ल बहुत ज़्यादा बन जाता है वो। तो जब पित्त अम्ल बन गया, खट्टा बन गया, अब वो रोगी अगर खट्टे द्रव्यों का सेवन करता रहे तो जो खट्टे चीज़ हैं उनमें भी खट्टापन है, और जो विदग्ध पित्त है हमारे शरीर के अंदर बीमारी संप्राप्ति की वजह से जो आया है उसमें भी खट्टापन है। तो दोनों का गुण मिल गया, यानी जो हम कोई नींबू पानी रोज सेवन किया जाए जबकि उसको अम्ल पित्त है तो उसका जो विदग्ध पित्त है वो कभी ठीक होगा ही नहीं। लेकिन अब विशेषस्तु पृथकत्व, अब कुछ विशेष देखते हैं हम, उस अम्ल गुण से विपरीत द्रव्य देखते हैं कुछ। जैसे अगर हम उसको तिक्त द्रव्य देने लग जाए, जैसे नीम देने लग जाए, तो नीम खटाई से बिल्कुल अपोजिट होता है। अम्ल तीक्ष्ण हो गया, उष्ण हो गया, और ये तिक्त जो है वो शीतल हो गया और कड़वा रस हो गया, वो देने लग जाए तो उसका विदग्ध पित्त धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। तो अगर मतलब यही चीज़ें हमें क्लिनिकली अप्लाई करनी है, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, बस संप्राप्ति को समझना है और उसमें विघटन करना है। अब जैसे मैं स्थौल्य का एक एग्जाम्पल दूँ, स्थौल्य में क्या होता है कि जो हमारा GIT होता है, जब हम बहुत ज़्यादा दिन में सोते रहते हैं और हम बहुत खाते पीते रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारे GIT में कोटिंग बन जाती है मीठेपन की। जैसे आपने देखा होगा अगर आप ब्रश ना करो, आप पूरी मीठा खा के सोए हम और हम ब्रश नहीं किया हमने, सुबह जब उठते हैं तो हम मुंह में एक कोटिंग बन जाती है, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी पूरे GIT में, हमारे पूरे महास्रोत में ऐसी एक कोटिंग बन जाती है मीठेपन की। इस वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा संहिताओं में लिखा हुआ है ऑलरेडी, टीकाओं में ये बात क्लियर की हुई है। तो जब वो मीठे आम सदृश, आचार्य सुश्रुत ने इसको बोला है आम इव अन्नरस बन जाता है, मतलब आम जैसा, जैसे इसमें पित्त विदग्ध हो रहा था ऐसे उसमें आम जैसा अन्नरस बन जाएगा अंदर ही अंदर, और फिर जो भी हम खाना खाएंगे वो पूरा का पूरा मीठा हो जाएगा। और मीठे से सामान्य होने की वजह से, क्योंकि जो मेद है हमारा वो भी कफ से बढ़ता है और मीठा भी कफ को बढ़ाता है,
तो वो मीठापन जो है, जो भी हमने खाना खाया वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और वो अल्टीमेटली मेद की ही वृद्धि करेगा, बाकी धातुओं को नहीं बढ़ाएगा। जैसे हम षड्रसात्मक आहार करते हैं ना, तो वो हमारी हर धातु को बढ़ाता है, लेकिन मोटे लोगों में संप्राप्ति कुछ ऐसी हो गई होती है कि वो जो खाना खाते हैं तो वो वैसे ही बाकी कड़वा तीखा वगैरह कम लेते हैं और मीठा ज़्यादा खाते हैं, या फिर अगर वो और रस खाते भी होंगे तो उनका सारा का सारा खाना जो है वो अंदर जाके मीठा हो जाएगा, तो अब उनका जो भी बनेगा वो मेद ही ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे भी समानता की वजह से मेद बना, तो हमें विशेष को यहाँ पे करवाना है। जैसे हम यहाँ पर फिर तिक्त रस देना शुरू करेंगे, क्योंकि कड़वा सबसे अच्छी ऐसी चीज़ है जो उस लेयर को हटा सकती है, आम जैसे अन्य रस को खत्म कर सकता है। तो जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक मेद बनने की जो परंपरा है वो खत्म नहीं होगी, मेद बनता जाएगा और मोटापा कम नहीं होगा। तो ये हमें सिर्फ औषधि में नहीं, आहार में भी हमें कुछ ऐसा देखना होगा जो उसको कम कर सके। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था सामान्य और विशेष को गुण के आधार पर समझाने का। ये जो रस, ये भी तो एक तरीके से गुण ही है उसका, तो इस तरीके से, या रुक्षता देखना, स्निग्धता देखना, गुण अभी आएंगे वैसे आगे डिटेल में कि गुण क्या क्या है, कौन है, वो सभी देखेंगे हम। तो ये एक तरीके से, चाहे तो हम द्रव्य के आधार पर देख लें। अब जैसे किसी ने उपवास किया, उपवास करने के बाद पूरे दिन हम भूखे रहते हैं तो क्या हो जाता है, हम बहुत बेजान से महसूस करते हैं, कफ की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, रस की कमी हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं कि रस की कमी हो जाती है। तो वहाँ हम रस वाले आहार लेंगे तो उस रस की पूर्ति हो जाएगी। तो ये द्रव्य सामान्य हो गया। जैसे हम नारियल पानी पिएंगे, दूध का हम सेवन करें, या दूध में हम पेया बना के मीठी पेया पिए, नमकीन ना खाएं हम उस दिन ज़्यादा, वरना उस कफ का और क्षरण होगा अगर नमकीन चीज़ लेंगे तो, तीखी चीज़ कुछ भी खाएंगे तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सौम्य स्वभाव वाली कोई भी आहार खिलाएं हमारे रोगी को, ताकि उसमें बल का फिर से आधान हो सके। और वो भी हमें अग्नि का ध्यान में रखते हुए करानी पड़ेगी, क्योंकि अग्नि भी दूषित हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से ये हमारी बात पूरी हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं हम, तुल्यार्थता ही सामान्यम। सामान्य जो है वो तुल्यार्थता को भी कराता है, यानी समान कर्म को भी कराता है। तो कर्म में हम देखें, जैसे अम्ल पित्त का एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस से। दिन में सो रहे हैं हम, अब दिन में सोने से हम आगे पढ़ेंगे चरक अष्टोत्तरीय अध्याय में, शायद नहीं, उसमें वो बताए हैं जिसमें अति स्थूल, शायद 20वां अध्याय है। तो उस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि दिन में सोने से क्या होगा, कफ और पित्त ये दो दोष बढ़ते हैं। तो किसी को अम्ल पित्त है तो पहले से भी हमने देखा था कि उसका पित्त विदग्ध होता है, तो अगर वो दिन में सोएगा तो कफ और पित्त बढ़ने से एक तो अग्निमांद्य भी होगा, और जो विदग्ध पित्त है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मतलब हमें रोगी की चिकित्सा में तीनों चीजें देखनी है, द्रव्य गुण कर्म। गुण आधारित चिकित्सा भी करनी है, द्रव्य के अनुसार भी करनी है, और कर्म को इग्नोर नहीं करना। मतलब अम्ल पित्त का रोगी है तो दिन में सो रहा है या नहीं सो रहा, रात में तो नहीं जाग रहा है, रात में जागने से वात प्रकोपित हो जाएगा, तो तीनों ही दोष इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। या फिर जैसे कोई दुर्बल है, वात व्याधि का रोगी है, या कोई बहुत थका हुआ आया है बाहर से, या कोई बहुत गाना बजाना नाचना जिसका काम है पूरे दिन, तो थकान भरे कामों में कफ का क्षय हो गया, ऐसे में दिवा स्वप्न हम थोड़ा करा सकते हैं अग्नि को ध्यान में रखते हुए। तो या फिर गर्मी में हमारा बल वैसे ही कम हो जाता है, तो सामान्य कर्म को कराएंगे हम। तुल्यार्थता, सामान्य विषय को कराने वाला है वो कर्म, यानी वो कर्म भी बल को बढ़ा देगा दिन में सोना उस टाइम पर। तो ये बहुत सोच समझ के हमें देखना है। और विपरीत कर्म कराएंगे, जैसे किसी को वात व्याधि है, या फिर किसी को मानसिक कुछ तनाव है, और अगर वो रात में नींद नहीं आ रही उसको, तो उसका रोग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी रात, मतलब रात में अगर हम जागते हैं तो उसका सीधा असर हमारी इंद्रियों पर पड़ता है। मतलब वात प्रकोप खास करके हमारे उत्तमांग में होता है, क्योंकि अगर रात में जागेंगे तो हमारी इंद्रियों को चलती रहेंगी, सोचती रहेंगी, काम करती रहेंगी, तो पूरे शरीर में तो पड़ता ही है वात का असर, लेकिन विशेष रूप से उत्तमांग में पड़ता है जागने से। तो मानसिक व्याधि कभी भी ठीक नहीं हो सकती अगर हम रात्रि जागरण करेंगे। तो इस तरीके से हमें सोचना है कि हमें सामान्य का प्रयोग करवाना है, सामान्य कर्म का, या विशेष कर्म का प्रयोग करवाना है। फिर इसके बाद चलते हैं हम
इसके बाद हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक था, तो मेरे ख्याल से सामान्य और ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे है हमारा सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत्र दंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं स पुमांश्चेतनं तच्चाधिकरणं स्मृतं वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः। सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत्। अभी तक क्या बताया इन्होंने? अभी तक बताया था, वापस से लिंग बिठाते हैं। आयुर्वेद बताया, आयु बताया, वेद बता दिया। अब उसके बाद कल हमने पढ़ा था ना कि उन ऋषियों ने क्या किया, आयुर्वेद कहाँ से शुरू किया। तो हमने पढ़ा था सामान्यम च विशेषम च गुणं द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। मतलब पहले उन्होंने इन 6 चीज़ों को जाना, उसके बाद उन्होंने व्याधियाँ, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो भी पढ़ना था वो बाद में पढ़ा, लेकिन पहले उन्होंने ये जाना कि सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, मतलब षट पदार्थ जाने उन्होंने। तो इसलिए आयुर्वेद, आयु और वेद बताने के बाद अब वो षट पदार्थ पे आ गए, क्योंकि पहले बेस तो बनाएंगे ना हमारा। तो षट पदार्थ में उन्होंने सामान्य बता दिया, विशेष बता दिया। अब बीच में उन्होंने थोड़ा सा क्रम भंग कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 मत हैं। मतलब एक तो ये कि पहले वो बताना चाह रहे थे शरीर के बारे में कि भाई आयुर्वेद शुरू करने से पहले हम शरीर बता दें, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि ये गुण को भी दर्शाता है। आचार्य चक्रपाणि ने यहाँ पे ये बात बोली, जैसे सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत्, ये संयोग रूप में रहते हैं त्रिदंड के समान। जैसे ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड में 3 वो होता है, तो तीनों एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं, तभी जाके हम उसके ऊपर कुछ भी रख पाते हैं। घड़ा रखते हैं तो भी वो तिपाई होती है उसमें। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को टिकाने के लिए 3 तो चाहिएंगे हमें, 2 से काम नहीं चलेगा। 4 हों 5 हों वो अलग बात है, लेकिन 3 हमें मिनिमम चाहिए। तो ये जो त्रिदंड है ना, त्रिदंड में से किसी एक को भी भंग किया तो वो विच्छेद हो जाएगा उसका। तो ये सत्व मन का, आत्मा का और शरीर का होगा, और ये जो है संयोग होगा आपस में। तो आचार्य चक्रपाणि ने यहाँ बोला कि संयोग, श्लोक क्या था शुरू में, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च। तो ये कह रहे हैं कि संयोग भी तो एक तरीके का गुण ही है। तो सामान्य और विशेष के बाद अब यहाँ पे वो गुण समझा रहे हैं। कैसा गुण? संयोग रूपी गुण। किन किन के बीच में? सत्व के बीच में, आत्मा के बीच में और शरीर के बीच में, इन तीनों के बीच में संयोग रूपी गुण समझा रहे हैं वो। अब इन्होंने आगे बोला सत्व मतलब मन, फिर दूसरा आत्मा और तीसरा शरीर। अब चक्रपाणि ने यहाँ पे एक बात और बोली कि इन तीनों में प्रधान सत्व है, इसीलिए सत्व का वर्णन पहले किया इन्होंने, मन का। क्योंकि उन्होंने बोला कि हम किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, मतलब आत्मा और शरीर तब तक नहीं जुड़ पाते जब तक मन ना आए वहाँ पर, या हम कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे जब तक मन नहीं होगा। तो इसलिए मन को इन्होंने प्रधान मान के तब उन्होंने शायद इनका ऐसा कहना है कि इसलिए हो सकता है कि सत्व को इन्होंने पहले बोला हो, प्रधानता बताना चाह रहे होंगे ये इससे। तो ये जब तीनों त्रिदंड के समान रहते हैं तो लोकः तिष्ठति संयोगात्, तो इनके संयोग से ही लोक प्रतिष्ठित होता है। अब आप बोलेंगे कि लोक में तो, संसार में तो बहुत कुछ है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, उनमें सत्व आत्मा शरीर तो नहीं है। तो आचार्य चक्रपाणि ने बहुत अच्छी व्याख्या करी, यहाँ पे दिख जाएगी शायद आपको इसके बीच में, या फिर अगर आपके पास पुस्तक हो तो, क्योंकि टीका में से मैं वो पार्ट ले रही हूँ अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ व्याकरण जैसी चीज़ें भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है संस्कृत के हिसाब से, तो पहले हम वही चीज़ देखेंगे। तो यहाँ इन्होंने बोला लोकता आलोकता इति लोकः। लोकता मतलब जो देखता है, आलोकन करता है, उसी को लोक कहते हैं। तो इन्होंने बोला आचार्य चक्रपाणि ने कि तेन इह जंगमो भूतग्राम उच्यते, यानी प्राणियों का ही समूह हम लोक में लेंगे, नॉन लिविंग चीज़ें नहीं लेंगे। जितने भी प्राणी हैं, हर तरीके के जो प्राणी हैं, उससे हम लोक को बना हुआ जानेंगे। तो यहाँ पे लोक तिष्ठति संयोगात्, यानी इन तीनों के संयोग से जितने भी जांगम, स्थावर भी नहीं, मतलब पेड़ पौधे भी नहीं, जांगम,
जितने भी जंगम भूतग्राम हैं वो सभी लोक में आएंगे और वो इन तीनों के संयोग से बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लोक कहना गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीका बताई लोकता आलोकता इति लोक है, जो देखता है वही लोक है। तो जो जंगम प्राणी होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं, ऐसी शक्ति उन्हीं के पास है। तो इसलिए अच्छा, एक इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताई, संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, उस लोक में सब कुछ प्रतिष्ठित है और इन तीनों के संयोग से वो लोक रहता है। तो इन्होंने बोला संयोग का क्या मतलब है, तो यहाँ आचार्य चक्रपाणी ने एक और बात इंपॉर्टेंट बताई कि संयोग का मतलब है परस्पर उपग्रह करना। उपग्रह करना मतलब एक दूसरे पर उपकार करके रहना, यानी हम ऐसे नहीं रह सकते कि स्वार्थ रूपी क्रियाओं को करते हुए नहीं रह सकते। समाज में, मनुष्यों में भी हमारे बीच में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की सहायता करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी से कुछ काम नहीं है और ना मैं किसी का कुछ काम करूँगा, तो ऐसे जीवन यापित नहीं होगा। तो यहाँ पे लोका तिष्ठति संयोगात, संयोग से लोक प्रतिष्ठित होता है। तो यहाँ संयोग का अर्थ उन्होंने ये भी बोला कि आपस में उन प्राणियों के बीच में जो भी उपग्रह है, जो भी परस्पर तालमेल है, उसी की वजह से लोक प्रतिष्ठित होता है। अब आगे इन्होंने बोला सपुमान, अब ये जो तीन चीजें हैं इनसे क्या बना, तो इन्होंने बोला सपुमान, उससे पुरुष बना, मनुष्य बना। चेतनम तच्च, और वो कैसा है, चेतन है। तच्च अधिकरणम स्मृतम, और वो अधिकरण भी है, आधार भी है आत्मा का या रोगों का या फिर आयुर्वेद का। आगे बोला इन्होंने वेदस्य अस्य, इस वेद का भी अधिकरण वही है, उसी मनुष्य को आधार बना के ही ये वेद लिखा जा रहा है, उसी के काम का है ये। तदर्थम ही, तदर्थम ही, यानी उसके लिए ही वेदो अयम संप्रकाशित है, यह वेद प्रकाशित किया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है सबके। तो इस तरीके से गुण मैंने बताया ना कि सामान्य विशेष के बाद एक तरीके से ये श्लोक गुण को ही परिलक्षित करता है। कौन से गुण को, संयोग रूपी गुण को। और फिर इसी में उन्होंने मनुष्य की भी बात बता दी कि इन तीन से मनुष्य बना। अब अगर आप बोलोगे कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगों से भी मनुष्य बता दिया था, ये बात भी चक्रपाणी ने क्वेश्चन राइज किया है यहाँ पे। मतलब टीका की एक शैली होती है कि टीका में वो खुद ही क्वेश्चन भी पूछते हैं और वो खुद ही उसका आंसर भी देते हैं। तो उसको पढ़ने से ना हमारा दिमाग खुलता है, हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि अब हम तो मंद बुद्धि हो गए, लेकिन टीकाकार तो बहुत बुद्धिमान थे हमसे। तो उन्होंने बहुत तरीके की चीज़ें सोची, चिंतन मनन किया, तो जो कुछ भी उनके दिमाग में आता था वो इसमें लिख देते थे। तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि कोई ये सोच ले शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग से पहले ही बता दिया कि ये मनुष्य होता है, मनुष्य बनता है, तो यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं हो गया शास्त्र में। यहाँ फिर से बता दिया कि सत्व आत्मा और शरीर इन तीनों के संयोग से पुमान मनुष्य बनेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे आयु बता रहे थे कि ये चारों एक साथ संबद्ध रूप में रहेंगे, तो आयु निरंतर जीवन की बात बताई थी। और यहाँ पुरुष की बात बता रहे हैं कि पुरुष मनुष्य की बात, तो यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं हो सकता। तो ये बात पूरी हो गई हमारी यहाँ पर। एक बार श्लोक फिर से बोलती हूँ तो आप अपना उच्चारण क्लियर कीजिए। सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत्र दंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं स पुमाश्चेतनं तच्चाधिकरणं स्मृतं वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः। अनुष्टुप छंद था ये। फिर से अनुष्टुप का वो क्या था लक्षण, किसी को ध्यान है? अक्षरों के हिसाब से हमने देखा था कि कौन सा अक्षर गुरु होगा, कौन सा लघु होगा। मैम फिफ्थ वाला और सिक्स्थ गुरु होगा, सिक्स्थ गुरु होगा, फिफ्थ लघु होगा, और दूसरा और चौथा जो होगा वो ह्रस्व होगा और सातवां दीर्घ होगा। तो इस तरीके से पूरे के आठों के लिए सातवां और आठवां जो है वो दीर्घ होगा। तो इस वजह से इस छंद की लय ऐसी है, क्योंकि सत्वमात्मा शरीरम च, बीच बीच में पॉज आता है ना। लघु होता है तो उसको हम धीरे से बोलते हैं, गुरु होता है तो उसको जोर से बोलते हैं, थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं। तो ऐसे अनुष्टुप छंद बनता है। अगले श्लोक पे आते हैं। अब इन्होंने द्रव्य बताएंगे। अब ये द्रव्य में कहते हैं ये खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम। हाँ, ख आदीनि आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। ये सभी द्रव्यों का संग्रह है, मतलब ये द्रव्य चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें द्रव्य हैं। कौन कौन? ख आदीनि यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूत, मन काल दिशा। अब आप बोलोगे कि पहले तो इन्होंने बताया नहीं कुछ पंच महाभूत क्या होते हैं, पहले कुछ बताते तो सही, फिर उसके बाद चलो मन के बारे में तो थोड़ा बहुत फिर भी आ गया, लेकिन पंच महाभूत की तो हमें कोई कहानी नहीं पता अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो ये हो गई अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें बताई कहाँ पर हैं? सूत्र 26 में। लेकिन उनको यहाँ पर क्योंकि प्रसंग था, उनको बताने थे कि द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रसंगवश जो बात पहले भी कह दी जाए कि ख आदि जो है वो द्रव्य हैं, जबकि उनका जो अधिकार अध्याय था, जिस अध्याय को अधिकार बना के ये विषय वस्तु कही गई थी ख आदि की, वो 26वां अध्याय था। तो पहले ही जो बात बोल दी एक तरीके से, और वो भी कैसे बोली? उद्देश्य स्वरूप में ही बोली। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, ये भी एक तंत्र युक्ति है कि सिर्फ नाम बता दिए, यहाँ पर डिटेल नहीं बताई, तो उद्देश्य भी समझ सकते हैं हम यहाँ पे कि ख आदि मन काल दिशा और ये जो है द्रव्य संग्रह है, तो नाम मात्र बोल दिया जाए वो उद्देश्य हो गया। निर्देश मतलब उसकी डिटेलिंग भी की जाए वहीं साथ के साथ। अब कहते हैं कि ये चीज़ें द्रव्य में आएंगी। फिर सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, अब उसको भी थोड़ा और बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया 2 में, कि जो द्रव्य हैं वो इंद्रिय युक्त होंगे तो चेतन कहलाएंगे, और निरिंद्रिय होंगे तो अचेतन कहलाएंगे। 2 तरीके के द्रव्य, यानी अगर आत्मा उनमें आ गई, इंद्रियां, चेतना कैसे आती है वो पहले आ ही गया हमारा, भाई इंद्रियां भी होनी चाहिए, मन भी होना चाहिए, आत्मा भी होनी चाहिए, तब तो चेतनता आ जाएगी उसमें। लेकिन सिर्फ ख आदि है, मिट्टी है, पानी है, ये अचेतन हो गए। तो सिर्फ बिना उन वाले भी हो सकते हैं ना, तो वो अचेतन द्रव्य हो गए। तो द्रव्य भी हमें पता होना चाहिए। पहले हमने सामान्य विशेष जाना, फिर हमने गुण जाना कि भाई संयोग। अब कोई बोले कि संयोग कराएंगे हम तभी तो कुछ होगा, बाकी गुणों की डिटेलिंग अभी इसके बाद, द्रव्य के बाद उन्होंने फिर से गुण बता दिया। अब बीच में ये प्रसंग पता नहीं क्यों लाए थे, बट चक्रपाणी ने इसको यही डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि संयोग था, तो संयोग भी एक तरीके का गुण है, तो इसलिए बीच में ये बात ले आए। अब द्रव्य बताने के बाद अब गुण पे आइए। इन्होंने बोला सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नान्तः परादयः गुणः प्रोक्ताः। यहाँ पे बात पूरी होगी। गुणः प्रोक्ताः, ये गुण बताए गए हैं प्रकृष्ट रूप से। कौन कौन से? सार्था, अर्थ सहित कि ये गुण बताए गए हैं। तो अर्थ कौन कौन से हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब कोई बोले ये कहाँ से गुण हो गए? ये तो अर्थ बोलते हैं हम इनको, तो अर्थ ही बोलते आए हैं। तो आचार्य चक्रपाणी ने बोला कि ये विशिष्ट गुण है, विशेष गुण है। विशेष गुण कैसे बने? तो उन्होंने बोला कि जैसे कोई बोलेगा कि ये वायु है, हवा है, तो कैसे पता चलेगा ये हवा है? हवा चल रही है, क्योंकि हवा हमें छू के जा रही है ना। हवा हमें ना तो दिखाई देती है, ठीक है बहुत तेज बह रही हो तो थोड़ा शब्द आ सकता है, लेकिन हमें स्पर्श से पता चलता है कि हवा चल रही है। तो इसलिए स्पर्श जो है वो उसका विशेष गुण है, विशेषता बता रहा है उसकी। मतलब अगर स्पर्श नहीं होगा तो होगा ही नहीं वो द्रव्य। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ये विशेष गुण है किसी भी चीज के, जो उसको विशिष्ट बनाते हैं कि ये ऐसा द्रव्य होगा। या पार्थिव द्रव्य होगा तो कैसा होगा? गंध हो जाएगी उसमें। तो इस तरीके से ये विशेष गुण हैं जो किसी भी द्रव्य में विशिष्टता लाएंगे। बाकी गुरुवादी जो है वो सामान्य गुण है। मतलब जैसे अब किसी में गुरुता है, किसी में लघुता है, पर वो जैसे आकाश लघु है और पृथ्वी वाले द्रव्य गुरु होंगे। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि अगर लघुता किसी द्रव्य में गुरुता होगी तभी वो वैसा द्रव्य होगा, मतलब हम उसकी गंध ले पाएंगे। मतलब शब्द आदि जो थे वो विशेषता बता रहे हैं, लेकिन ये सामान्य गुण है। ये किसी में भी कैसा भी गुण हो सकता है, अलग अलग तरीके का। तो ये सामान्य गुण हो गए। फिर इन्होंने बोला बुद्धि प्रयत्नान्तः परादयः गुणः प्रोक्ता। अब बुद्धि भी एक तरीके का गुण है। बुद्धि किसको बोलते हैं? ज्ञान को भी बुद्धि, ज्ञानम, बुद्धि ज्ञानम, ऐसा आचार्य चक्रपाणी ने बोला।
तो उन्होंने बोला कि बुद्धि से सिर्फ ज्ञान नहीं और भी चीज़ें समाहित हो जाएंगी, जैसे स्मृति, चेतना, धृति, अहंकार आदि। ये बुद्धि के विशेषाणाम ग्रहणम, मतलब बुद्धि की विशेषता बताने वाले चीज़ें हैं, तो इनका भी हम ग्रहण कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा प्रयत्नांतः, प्रयत्न अंत में है जिनके, प्रयत्नांतः मतलब वो सभी चीज़ें जिनके अंत में प्रयत्न है। तो कौन सा श्लोक है वो आगे बताएंगे। तो यहाँ पर फिर से अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति हो गई कि जो आगे बताई है लेकिन पहले ही उसका उद्धरण कर दिया प्रसंगवश। तो वो थे इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, प्रयत्नश्चेतना, धृति। तो प्रयत्न तक के जितने भी चीज़ें ना, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख और प्रयत्न, तो ये सभी भी गुण में आ गए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे गुण को ही बताते हैं। कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अलग तरीके की इच्छा होती है, कोई ऐसा होता है जो वैरागी हो जाएगा, इच्छा ही नहीं होगी। तो ये भी तो एक तरीके का गुण है कि किसी को इच्छा होती है कि वो डांसिंग में जाए, किसी को सिंगिंग में, किसी को पढ़ाई लिखाई की इच्छा होती है। तो ये हमारा एक गुण ही है, हमारे स्वभाव को ही बनाता है ये। तो ये इसलिए कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम होता है, तो ये भी एक तरीके का गुण हो गया। तो एक तरीके से ये गुण ही है, बुद्धि और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ये भी गुण है। और परादी, परादय है, परादी भी गुण है। परादी भी यहाँ फिर से नागतावेक्षण तंत्र युक्ति आगे बताए हैं, डिस्क्राइब आगे कर दिए लेकिन पहले बता दिया। परापरत्वे युक्तिश्च, संख्या संयोग एव च, विभागश्च पृथक्त्वं च, परिमाणम अथापि च। तो उसमें हम देखेंगे तो संयोग एक गुण है, संख्या भी गुण है कि कितनी संख्या हुई, तो वो भी एक तरीके से गुण है कि भाई ये चीज़ें 5 हैं, तो वो 5 उसके गुण ही तो बता रहे हैं कि 5, ये 5 भाई मिलकर रहते हैं हमेशा, तो ये उनका गुण हो गया कि पांचों एक साथ रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी गुण को बताती हैं। अब अगला श्लोक है प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला प्रयत्न आदि कर्म, हम कुछ भी करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उस प्रयत्न आदि करने वाले कर्म को चेष्टितम उच्यते, चेष्टा कहते हैं, वही कर्म है। प्रयत्न, या फिर इसको हम ऐसे भी अन्वय लगा सकते हैं, प्रयत्न आदि चेष्टितम कर्म उच्यते। यदि प्रयत्न आदि हम कुछ भी चेष्टा करें तो उसको कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे वो सूत्र तो अष्टाध्यायी का है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये एग्जाम्पल है उसका। जैसे हम फर्स्ट ईयर में हमने सबने पढ़ा था कि ओष्ठ वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तालु वाले वर्ण कौन कौन से हैं, जिनमें तालु पे जीभ लगती है। तो ऐसे बहुत सारे कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे क, ख, ग, इनमें सिर्फ कंठ से आवाज निकलेगी। तो यहाँ पे भी तो हम प्रयत्न कर रहे हैं ना। प्रयत्न का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम भाग दौड़ करना, दिन में सोना, रात में जागना, सिर्फ ऐसे विहार को ही हम प्रयत्न नहीं मानेंगे, कर्म में नहीं लेंगे। कर्म में हम हर छोटे बड़े प्रयत्न को लेंगे। जैसे अर्दित की बात अगर हम करें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बहुत ज़्यादा चबाने से या बहुत ज़्यादा बोलने से जो है अर्दित उसका निदान है। तो इसका मतलब हर छोटा मोटा कोई भी हम चेष्टा कर रहे हैं वो प्रयत्न है। अब जैसे किसी के पैर फटते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें पूछना चाहिए कि वो नंगे पाँव तो नहीं चलता है, क्योंकि ये भी तो एक तरीके की चेष्टा है। पूछना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में पैर तो नहीं धोता, क्योंकि रुक्षता आई है तभी पैर फट रहे हैं। तो कर्म में सिर्फ बड़े बड़े कर्म इंक्लूड नहीं करने हमें चिकित्सा की दृष्टि से भी, कि भाई दिन में सोना, रात में जागना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पूछने। हर तरीके का कर्म हर बीमारी के हिसाब से, कोई भी प्रयत्न जो है वो कर्म के अंतर्गत आता है, और उस कर्म को हमें समझना है रोगी के, और उसको हम विहार के हिसाब से पथ्य अपथ्य में इंक्लूड करके रोगी को बताना है हमें। या जैसे प्रतिशाय, एक दो एग्जांपल और देती हूँ मैं अच्छे से। इसमें प्रतिशाय हो गया किसी को, तो प्रतिशाय में कर्म से प्रतिशाय हो सकता है निदान। बाइक के ऊपर हम खुला सर ढक के चले गए तो हमारे उत्तमांग में वात प्रकोपित हो गया। अब हमें रोगी ठीक ही नहीं हो रहा, रोगी कह रहा है कि मैं दवाई ले रहा हूँ पर मैं ठीक नहीं हो रहा, तो हमें उससे पूछना पड़ेगा कि आप खुले सर तो नहीं घूमते कहीं, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का प्रयत्न है घूमना, ऐसे ही कान खुले रख के घूमना। ऐसे मेरा एक केस था जिसको कर्णनाद की प्रॉब्लम थी, तो मतलब छोटे छोटे जब मैंने पूछे तो मतलब रोगी ठीक नहीं हो रहा था, उसकी बीमारी लगातार बढ़ रही थी, बहुत सारे उपाय कराने के बाद भी, बहुत सारे तरीके की चिकित्सा कराने के बाद भी। फिर जब देखा तो पता चला कि रोगी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनना, क्योंकि वो आवाज़ नहीं आती तो इसलिए रोगी ने ऐसा कर रखा था, रात में लेट तक जागना, और
ठंडा पानी पीना, सुबह जल्दी उठ जाना योग प्राणायाम के चक्कर में, तो नींद कम हो गई। तो ये हर तरीके की चेष्टा हमें देखनी है। जब इन कामों को, हर तरीके के कर्म को, उसकी चेष्टाओं को पहचाना और जो अपथ्य चेष्टाएं थी उनको बंद करवाया, तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया अपने आप। तो इस तरीके से प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्नादि चेष्टितम, प्रयत्नादि जो भी चेष्टाएं हैं उनको कर्म कहते हैं। तो हर तरीके की चेष्टा हमें इसमें इंक्लूड करनी है। फिर एक श्लोक और कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रसंग खत्म हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा अभी हमने? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। तो यहाँ पे हमने प्रयत्न तक, कर्म तक पढ़ लिया। अब आखिरी चीज और जो बेस बनाती है इस ग्रंथ का, जो हमारे उन ऋषि मुनियों ने भी जो चीज सीखी थी, उनमें एक समवाय और बच गया। तो समवाय में इन्होंने बोला समवायो अपृथक भावो। समवाय जो है उसका मतलब है अपृथक भाव। समवाय मतलब अलग ना होना, अपृथकता का भाव। और वो किसका होगा? एग्जाम्पल दिया, जैसे भूम्यादीनाम गुणैर्मतः, जैसे भूमि आदि का अपने अपने गुणों के साथ जो संबंध है वो समवाय संबंध है। जैसे अगर जल है तो शीतलता होगी ही होगी, भूमि है तो गंध होगी होगी, अग्नि है तो उष्णता होगी होगी। तो भूमि आदि जितने भी पंच महाभूत हैं, इनका अपने अपने गुणों के साथ जो भी साथ है, भूमि आदि नाम। अब देखिए यहाँ पे यन संधि है, तो मुझे पता चला कि भूमि आदि नाम, भूमि आदि की, गुणई ही, गुणों के साथ, तो तृतीया का बहुवचन है यहाँ, तो इसलिए मैंने अर्थ लगाया भूमि आदि का अपने गुणों के साथ जो संबंध मतः माना जाता है वह समवाय संबंध है। क्यों? क्योंकि वो अपृथक भाव है, कभी भी अलग नहीं हो सकता। जल से शीतलता कभी अलग हो ही नहीं सकती, अग्नि से उष्णता कभी अलग हो ही नहीं सकती। अब इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ें तो इसलिए इस संबंध को क्या बोलते हैं? नित्य संबंध, समवायी संबंध। और ये नित्य है। द्रव्यम न तत्र स नित्यो यत्र ही द्रव्यम, द्रव्य में ये नित्य स्वरूप से रहेगा। न तत्र अनियतो गुणः, अनियत नहीं होगा ये वाला जो गुण है। समवायी संबंध अगर कहीं पे भी है, एग्जाम्पल देखें तो 4 तरीके के समवायी संबंध होते हैं। जैसे जाति का व्यक्ति के साथ, अब कल हमने पढ़ा था वैखानसः बालखिल्याः, जब ऋषियों का वर्णन आया था तो 2 तरीके की ऋषि पढ़े थे हमने, ऋषियों का गण। मैंने बोला भी था यहाँ पे कि ये जाति को परिलक्षित करते हैं। तो बालखिल्याः, चक्रपाणी ने ही वहां पर डिस्क्राइब कर रखा है कि बालखिल्य ऐसे ऋषि होते थे जो शरीर से बहुत छोटे होते थे लेकिन ज्ञान बहुत होता था उनमें। तो अल्प शरीर वाले जो ऋषि थे उनको नाम ही दे दिया उन्होंने बालखिल्याः। तो जब जब भी हम बालखिल्य जाति बोलेंगे तब तब हमारे दिमाग में आएगा अच्छा छोटे छोटे कद वाले जो ऋषि हैं वही बालखिल्य हैं। तो इसका मतलब जाति और व्यक्ति का संबंध कभी खत्म नहीं होगा। यानी जब जब बालखिल्य जाति बोलेंगे तो वो व्यक्ति की इमेज हमारे दिमाग में बन जाएगी, तो समवाय संबंध हो गया। गुण का गुणी के साथ कभी खत्म नहीं होगा। जैसे शीतलता का अपना जो गुणी है जल, उसके साथ समवाय संबंध कभी खत्म नहीं होगा। और इसमें एक आता है अवयव का अवयवी के साथ। जैसे वस्त्र है तो वस्त्र किससे बना? धागों से बना, तो धागों के साथ समवाय संबंध में रहेगा वस्त्र। मतलब अगर धागे ही हम निकाल दें तो वस्त्र ही नहीं बचेगा। तो अवयव का अवयवी के साथ और क्रिया का क्रियावान के साथ। जैसे हम क्रिया करते हैं कोई भी, तो अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्रिया तभी तो करूँगी जब, क्योंकि वो क्रिया मेरे साथ संबद्ध है, मतलब मेरे से अलग नहीं हो सकती। मैं कोई भी क्रिया करूँगी तो उस क्रिया का मेरे साथ समवाय संबंध होगा। तो समवाय संबंध मतलब जिसको कभी अलग ना किया जा सके। अब ये पढ़ने की जरूरत कहाँ आ गई हमें आयुर्वेद में? समवाय संबंध तो जानना पड़ेगा हमें कि इस शरीर का समवाय संबंध किस किस से है, आत्मा से, इंद्रियों से, मन से। तो अब हम उसको अलग तो नहीं कर सकते, अब हम उसको स्वस्थ कैसे करें, कुछ विकृति आ गई है तो इसलिए समवाय को भी इन्होंने बताने की कोशिश करी। या द्रव्यों का समवाय संबंध की, ये वाला जो द्रव्य है इसके साथ ये गुण समवाय संबंध में रहेगा ही रहेगा। अगर हम उसको अलग निकाल लें, अब आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं वो सिर्फ गुण को अलग निकाल के रिसर्च हो रही हैं, और यहाँ पे द्रव्य को समवायी संबंध में गुण के साथ देख के फिर औषधि दी जाती थी। तो इसलिए सामान्य ज्ञान होना जरूरी था इसका भी, इसलिए आचार्यों ने हमें ये बताया। तो हमारे यहाँ पे जो थे ये पूरे हो गए। क्या चीज़? षट पदार्थ, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय।
अब कल से हमारा लक्षण शुरू हो जाएंगे, मतलब अब निर्देश तंत्र युक्ति आएगी। अभी तक सिर्फ नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य तंत्र युक्ति थी, सिर्फ नाम ले रहे थे। पहले भी जहाँ षट पदार्थ बताए थे सिर्फ नाम ले दिए, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म। अब एक एक को डिटेल में बता रहे हैं, तो अब यहाँ पे निर्देश तंत्र युक्ति लग जाएगी। डिटेलिंग पढ़ेंगे अब हम एक एक की, कि द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण का लक्षण क्या है, कर्म का क्या है। फिर 26वें अध्याय में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन किस तरीके के द्रव्य होते हैं, वीर्य विपाक के हिसाब से। गुणों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे के सारे गुण पढ़ेंगे, गुरुवादी परादी हर तरीके के। तो ऐसे डिटेलिंग हर चीज़ की होती जाएगी।